सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सप्तमी कक्षा के 10वां पाठ विश्वबंधुत्वम पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 10वां पाठ विश्वबंधुत्वम। विश्व का मतलब होता है संसार, बंधुत्वम मतलब होता है भाईचारा या मित्रता। संसार के प्रति मित्रता या संसार के प्रति भाईचारे की भावना। संसार के प्रति भाईचारे की भावना। कारक विभक्ति ही उपपद विभक्तिश्च। इस चैप्टर में कारक विभक्ति तथा उपपद विभक्तियों का प्रयोग किया गया है और कारक विभक्ति तथा उपपद विभक्ति के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं। जिस बच्चे ने वीडियो को नहीं देखा है जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने वीडियो बनाया है और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति स बंधु भवति। बंधु मतलब होता है भाई या बंधु मतलब होता है मित्र। दो मीनिंग होते हैं बंधु का, भाई और मित्र। तो मित्र कौन होता है पहले हम देख लेते हैं। उत्सवे, उत्सव के समय में अर्थात मौज मस्ती के समय में कोई भी फंक्शन मनाते हैं या फंक्शन मनाते हैं तो उस समय। व्यसन है, मुसीबत के समय पे, जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आए उस समय में। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष के समय में, अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र के प्रति अर्थात देश पर विप्लव अर्थात कष्ट आने पर। दैनंदिन व्यवहारे च, और दैनंदिन व्यवहार में, दैनंदिन मतलब होता है रोजमर्रा प्रतिदिन के व्यवहार में, यह जो सहायता करोति सहायता करता है, हेल्प करता है, स बंधु भवति वही बंधु होता है, वही मित्र होता है। ये देखिए, व्यसने, उत्सवे, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवी, दैनंदिन व्यवहारे, 1 2 3 4 5 इन पांचों शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है अर्थात अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। सब में सप्तमी लगा है। तो उत्सव के समय में, मुसीबत पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर मुसीबत आने पर और दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वही बंधु होता है, भवति होता है। यदि विश्व सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि अगर विश्व संसार में सर्वत्र सब जगह एतादृश भाव इस प्रकार की भावना या भाव भवेत हो जाए, तदा तब विश्व बंधुत्वम संभवति। विश्व बंधुत्वम अर्थात विश्व के प्रति मित्रता या विश्व के प्रति भाईचारे की भावना संभवति संभव हो सकता है। यदि विश्व में सब तरफ इस प्रकार की भावना हो जाए तब विश्व बंधुत्व संभव है या पॉसिबल है। विश्व के प्रति भाईचारे की भावना पॉसिबल है या संभव है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। परंतु किंतु अधुना, अब, अधुना का मीनिंग हो जाएगा अब, वर्तमान समय में। निखिले, निखिले मतलब संपूर्ण, संसारे मतलब संसार में। परंतु अब तो पूरे संसार में कलहस्य, कलह शब्द षष्ठी व्यक्ति का वचन, झगड़े का, कलह का, च अशांति है और अशांति का। यहाँ मूल शब्द अशांति है, इकारांत है, मति की तरह चलेगा, षष्ठी व्यक्ति एक वचन। परंतु अब तो पूरे संसार में कलह मतलब झगड़ा और अशांति का वातावरण अस्ति, वातावरण है, एनवायरमेंट है। पूरे संसार में हम जिधर भी देखते हैं हर जगह कलह, लड़ाई, झगड़ा और अशांति का ही वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मानवाः मनुष्य परस्परम आपस में एक दूसरे को न विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते, बिलीव ही नहीं करते हैं। मानवाः सभी मनुष्य परस्परम आपस में एक दूसरे को न विश्वसन्ति विश्वास ही नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते वे कौन? वे मनुष्य। परस्य कष्टम, परस्य दूसरे के कष्टम कष्ट को, स्वकीयम कष्टम अपना कष्ट, न गणयन्ति नहीं गिनते या नहीं मानते हैं। वे दूसरे के दुख को अपना दुख या अपना कष्ट नहीं मानते या नहीं गिनते हैं। सोचते ही नहीं है कि ये कष्ट मेरा कष्ट है, ये दुख मेरे लिए भी दुख है, ऐसा कोई भी सोचता नहीं है। अपिच, और भी, समर्थाः देशाः, जितने भी समर्थ देश हैं, जितने भी डेवलप कंट्री हैं,
जो अपने आप में समर्थ हैं, वे क्या करते हैं, असमर्थान देशान, असमर्थ देशों के प्रति, असहाय जो कमजोर देश हैं ऐसे देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा की भावना प्रदर्शित करते हैं, नेग्लेक्ट की भावना प्रदर्शित करते हैं। कोई भी विकसित देश है तो अविकसित देशों के प्रति उपेक्षा की भावना प्रदर्शित कर रहे हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, तेषाम उपरि उन देशों के ऊपर, उनके ऊपर, तेषाम मतलब उनके, उनके मतलब किनके, उन देशों के ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम, स्वकीयम अपना, प्रभुत्व मतलब अधिकार, स्थापयन्ति स्थापित करना चाहते हैं, अर्थात अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। जो समर्थ देश हैं वे असमर्थ देशों के प्रति अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायः, संसार में सर्वत्र सब जगह विद्वेषस्य विद्रोह, द्वेष की भावना, शत्रुतायः शत्रुता, हिंसायाः और हिंसा की भावना, च भावना और हिंसा की भावना दृश्यते दिखाई दे रही है। संसार में हर जगह एक दूसरे के प्रति हिंसा और द्वेष की भावना दिखाई दे रही है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, देशों का विकास भी, देशानां षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है संबंध कारक, तो देशानां विकासः देशों का विकास है, उन्नति भी अवरुद्ध भवति रुक जा रहा है। अवरुद्ध होना मतलब रुकना, रुक जा रहा है, कोई भी देश उन्नति नहीं कर रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो देशानां विकासः अपि अवरुद्ध भवति, देशों का विकास भी रुक जा रहा है या अवरुद्ध हो रहा है। तो इस पैराग्राफ में जो संधि विच्छेद वाले शब्द थे उसको देख लेते हैं। उपपद विभक्तिश्च, उपपद विभक्ति ही प्लस च, विसर्ग के बाद जब च छ स आता है तो विसर्ग को श हो जाता है, ये तो उपपद विभक्तिश्च बन जाएगा। कठिन शब्दों पे नजर डालते हैं। व्यसने मुसीबत पर, व्यसने मुसीबत पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवी राष्ट्र पर आपदा आने पर, बंधु मित्र, निखिले मतलब संपूर्ण, अधुना अब, परस्परम आपस में, स्वकीयम अपना। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एक देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं यह महती आवश्यकता, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, जरूरत है, वर्तते मतलब है, यत् की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देशः एक देश, अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ, यहाँ पे उपपद विभक्ति है, सह के साथ में तृतीया विभक्ति लगती है, इसीलिए देश में तृतीया लग गई, देशेन। ये बहुत बड़ी जरूरत है, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, बिल्कुल साफ सुथरे हृदय से, बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, मित्रता का व्यवहार करे। एक देश हर एक अन्य देश के प्रति, अन्य देश के साथ निर्मल हृदय से, बिल्कुल स्वच्छ हृदय से, साफ सुथरे हृदय से बंधुता का व्यवहार करे या करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, संसार के लोगों में, विश्व मतलब संसार, षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, संसार के जनेषु जनों में या लोगों में, इयं भावना आवश्यकी, इस भावना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है या बहुत ज्यादा जरूरत है। ततः विकसित अविकसितयो देशयों मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, ततः उससे जब एक दूसरे के प्रति मित्रता का भावना रखेंगे, बंधुता का भावना रखेंगे, उससे क्या होगा, विकसित अविकसितयो, जो विकसित है और जो अविकसित है, जो डेवलप कंट्री है, जो अनडेवलप है, डेवलप नहीं किए हैं, उन देशों के बीच में, मध्य मतलब बीच में, स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ अर्थात निर्मल स्पर्धा प्रतियोगिता भविष्यति होगी। यदि हर एक देश अपने दूसरे देश के प्रति मित्रता की भावना का व्यवहार करे तो विश्व के सभी लोगों में ये भावना यदि हो जाए, उससे जो है ना विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा या प्रतियोगिता होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सर्वे देशाः सभी के सभी देश, ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, सर्वे देशाः सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में
मैत्री भावनया मित्रता की भावना से, सहयोगेन च और सहयोग से, आपस में सहयोग से, समृद्धिम प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि को अर्थात खुशहाली को प्राप्त करने में समर्था भविष्यन्ति होंगे। सर्वे देशाः सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से समृद्धिम प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि को अर्थात खुशहाली को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। आइए संधि विच्छेद वाले पद को देखते हैं। विकसिता विकसितयोः, विकसित प्लस अविकसितयोः, यहाँ तो में अ है, इधर अ है, दोनों मिलकर के आ बन जाएगा विकसिता विकसितयोः, दीर्घ संधि। कठिन शब्द को देखते हैं। महती बड़ी, अपरेण दूसरे, निर्मलेन स्वच्छता से, बंधुतायाः मित्रता का, स्पर्धा प्रतियोगिता। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, सूर्यस्य चंद्रस्य, षष्ठी व्यक्ति एक वचन है दोनों में संबंध कारक, तो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र चारों तरफ समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से बराबर रूप से प्रसरति फैलता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ बराबर रूप में फैल रहा है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति अपि, ये जो नेचर है प्रकृति है, ये प्रकृति भी सर्वेषु सभी लोगों के प्रति समत्वेन बराबर मात्रा में समान रूप से व्यवहरति व्यवहार करती है या कर रही है। प्रकृति भी सभी के प्रति बराबर मात्रा में या समान रूप में व्यवहार करती है। तस्मात् इसलिए, अस्माभिः हम सबके द्वारा, सर्वे ही सभी, परस्परम आपस में, वैरभावम बैर की भावना को अर्थात दुश्मनी की भावना को अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्व स्थापनीय, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। तस्मात् इसलिए हम सब के द्वारा भी, अस्माभि सर्वे ही हम सभी के द्वारा भी आपस में दुश्मनी की भावना को, वैरभावम बैर की भावना या दुश्मनी की भावना को अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए, अर्थात हर एक व्यक्ति के प्रति हमें मित्रता की भावना रखनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, इसलिए विश्वस्य कल्याणाय संसार के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अब कैसी भावना होनी चाहिए अगले श्लोक में हम लोग देखते हैं। शब्दार्थ इससे पहले, उस श्लोक को पहले देखने से पहले हम शब्द, इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। प्रसरति फैल रहा है, समत्वेन समान रूप से, वैरभावम दुश्मनी की भावना को अपहाय छोड़कर। अब आइए देखते हैं किस प्रकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आइए इसके अन्वय को देख लेते हैं पहले। अयम निजः परो वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधा एव कुटुंबकम। अर्थ को समझते हैं। अयम यह, निज मतलब अपना, ये मेरा है, पर हुआ या ये फिर पर मतलब दूसरे का है, ये मेरा है ये दूसरे का है, इति इस प्रकार की गणना गिनती, लघु चेतसाम जो लघु चेतस होते हैं, जिनके सूक्ष्म विचार होते हैं, छोटे विचार वाले होते हैं, जिनके थिंकिंग पावर ज़्यादा नहीं होती है, सूक्ष्म विचार वाले होते हैं, ये इस प्रकार की भावना रखते हैं। ये मेरा है, ये उसका है, ये पराये का, ये दूसरे का है, इस प्रकार की गणना कौन करते हैं? लघु चेतस वाले, मतलब छोटे मन वाले करते हैं, छोटे विचार वाले करते हैं। उदार चरिता नाम, जो उदार होते हैं, जो खुले दिल से उदार होते हैं, मतलब सबको अपना परिवार समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए तू तो वसुधा एवं कुटुंबकम, पूरी की पूरी वसुधा अर्थात पूरा का पूरा संसार ही कुटुंबकम अपना परिवार है। जो सूक्ष्म विचार वाले होते हैं वो यही सोचते हैं कि ये मेरा है, ये उसका, ये पराये का, तू मैं, ये भावना उनके अंदर होती है। किंतु जो उदार व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो पूरी की पूरी संसार अर्थात पूरी की पूरी धरती ही अपना परिवार है। उदार चरित्र वाले, बड़े विचार करने वाले पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। कुटुंब का मतलब होता है परिवार। तो संधि विच्छेद वाले शब्द देखते हैं। वेति वा प्लस इति,
यहाँ आ है, इधर ई है, और आ के बाद ई आने पे दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं, तो बन जाएगा गुण संधि के नियम से वेति। वसुधैव, वसुधा प्लस एव वसुधैव, यहाँ पे आ है, इधर ए है, दोनों मिलकर के बन जाएगा ए वृद्धि संधि के नियम से। शब्दार्थ को देखते हैं। निजः अपना, परः पराया, वसुधैव धरती ही, कुटुंबकम परिवार, और लघुचेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर संपन्न हुआ। अगले वीडियो में पुनः मैं इसके प्रश्न उत्तर को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।